Good morning, class. Good morning, Sachin. Good morning, Sachin. Good morning, Shilpi, Shubham, Dakshita, Diksha, Palak, Janvi, Anjali, Spandan, Chitra, Sangam, Richi, Gaurav, Priya, आयुष. वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन. गुड मॉर्निंग. हम लोग लास्ट क्लास में एफसीएफएस पढ़ रहे थे. शायद एक क्वेश्चन भी मैंने दिया था. आई होप वो आप लोगों ने होमवर्क में कर लिया है. काफी लोगों का मेरे पास सेम टाइम पे आंसर भी आ गया था. तो हम आगे चलें या वो दोबारा कुछ कंटिन्यू करना है? आगे कंटिन्यू करें या दोबारा कुछ डिस्कस करना रह गया है? बता दीजिए प्लीज. हाँ जी, बताइए. प्लीज बताइए. ओके ओके ओके. ठीक है. ठीक है, नेक्स्ट कंटिन्यू कर लेते हैं. नेक्स्ट हेडिंग डालिए, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम. शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम. शॉर्टेज जॉब नेक्स्ट लिखा हुआ, उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. समवेयर सम ऑफ द पीपल वेल मींस कॉल्ड दिस एल्गोरिथम है शॉर्टेज जॉब नेक्स्ट. तो आप शॉर्टेज जॉब फर्स्ट से भी आप इसको शॉर्टेज जॉब फर्स्ट नाम डाल लीजिए, SJF सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम. शॉर्टेज ऑफ सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम. ठीक है. दिस इज पहली लाइन लिखी हुई है. दिस इज ऑल्सो नोन एज द शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट SJF. इट कैन एग्जीक्यूटेबल इन द नॉन प्रियम्पटिव मोड एज वेल एज द प्रियम्पटिव मोड. ये हम आगे डिस्कस करेंगे किस तरीके से हम दो मोड्स में ये एल्गोरिथम चला रहे हैं. ठीक है, बस आप अभी इतना समझ लीजिए. इट कैन बी एग्जीक्यूटेबल इन नॉन प्रियम्पटिव मोड एंड प्रियम्पटिव मोड. इज इट ओके? This is the best approach to calculate the minimum waiting time. This is the
Best approach to calculate the minimum waiting time. It is easy to implement in batch system. It is easy to implement in batch system. यानी कि बैच सिस्टम मतलब वही शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट बैच में क्या होता था कि सिमिलर टाइप की जॉब्स, अगर कोई जॉब छोटी है तो उसको प्रोग्रामर या कोई भी टाइप का डेवलपर है तो पहले एग्जीक्यूट कर लेता था, इस तरीके से हम उसको एग्जीक्यूशन में ला सकते थे. इट इज इजी टू इम्प्लीमेंट इन बैच सिस्टम वेयर रिक्वायर्ड सीपीयू टाइम इज नोन इन एडवांस. सीपीयू आइडियलनेस एग्जैक्टली हम बैच प्रोग्रामिंग में इसको, बैच प्रोग्रामिंग टाइप का सिस्टम नहीं है ये, लेकिन हम ये कह रहे हैं, हम जैसे इसका वाइसी वर्सा बोल रहे हैं कि एसजीएफ में कुछ पर्टिकुलर चीजें लाइक बैच की तरीके से काम करती हैं कि हम शॉर्ट जॉब को पहले चूज कर रहे हैं, ठीक है. इस टाइप की चीजों को हम, इस टाइप की चीजों में भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं. सिंपल वी आर सेइंग लाइक दिस. ठीक है, कोई इश्यूज, कोई इश्यूज. ठीक है. It is easy to implement in batch system where required CPU time is known. ठीक है, तो मीन्स लाइक सीपीयू, सीपीयू आइडलनेस की कोई इसमें वो नहीं है कि हम इजी टू इम्प्लीमेंट इन बैच सिस्टम्स वेयर रिक्वायर्ड सीपीयू टाइम इज नोन. ठीक है, और इट इज इम्पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट, द नेक्स्ट पॉइंट इज, सॉरी, इट इज इम्पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट इन इंटरैक्टिव सिस्टम. In batch system we use only non preemptive mode. ठीक है, ओके ओके, लीव लास्ट टू पॉइंट्स, लीव लास्ट टू पॉइंट्स. ऐसा कुछ नहीं, मैं जहां बताती जाऊंगी, जहां इम्प्लीमेंटेशन पे हम आएंगे वहां मैं डिस्कस करूंगी. अभी अभी छोड़ दीजिए, फोर्थ पॉइंट फिफ्थ पॉइंट अभी के लिए छोड़ दीजिए, जहां हम इम्प्लीमेंटेशन पे आएंगे वहां बता देंगे. ठीक है, इज इट ओके? ठीक है चित्रा, आई थिंक सचिन. ठीक, जहां मैं इम्प्लीमेंटेशन पे होगा वहां मैं डिस्कस कर लूंगी, नीड होगी तो, क्योंकि पहले हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं फटाफट से. ठीक, पहले मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ. दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द न्यूमेरिकल. फटाफट से कॉपी में वैल्यूज नोट करिए. एक सेकेंड, कॉपी में वैल्यूज नोट करिए और सेम 6 कॉलम्स बनाइएगा आप, जैसे हमने अभी तक बनवाए थे. पहला प्रोसेस, दूसरा अराइवल टाइम, तीसरा सीपीयू वर्स्ट टाइम बीटी, फिर देन कंप्लीशन टाइम, फिर देन टीएटी, फिर देन वेटिंग टाइम डब्ल्यूटी. ठीक है, 6 कॉलम बनाइएगा कॉपी में, 6 कॉलम बनाइएगा. एक सेवेंथ भी बनाइएगा, आरटी रिस्पॉन्स टाइम. एक सेवेंथ कॉलम भी बनाना आप अभी कॉपी में, लास्ट वाला आरटी. आरटी मीन्स रिस्पॉन्स टाइम, रिस्पॉन्स टाइम. आदित्य ने हैंड रेज किया, आदित्य क्या हुआ? क्या हुआ आदित्य?
टेबल विजिबल नहीं है क्या? विजिबल नहीं है? विजिबल है। तो फिर आप लास्ट क्लास में एब्सेंट थे क्या? अच्छा, ओके ओके ओके। तो आप प्लीज एक बार लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग चेक कर लोगे क्या? क्योंकि मैं अगर वापस से मैं ब्रीफ कर सकती हूँ, बट अगेन सब कुछ रिपीट करने बैठूंगी तो अदर पीपल विल गेट बोर्ड। लेकिन कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, मैं फिर से थोड़ा थोड़ा रिपीट कर रही हूँ। आप लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग देख लेंगे एक बार, और मैं इसमें जो अप्लाई हो रहा है वहां पे मैं हर चीज ब्रीफ करती जाऊंगी कैसे हम कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है? ठीक है, मैं ड्रॉ कर रही हूँ टेबल। ठीक, ऐसी टेबल बनानी थी जिसमें कि 6 कॉलम बनाने थे, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, लेकिन 7वां मैंने आज ही ऐड करवाया है। इनिशियली फर्स्ट फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे हम प्रोसेस, यानी कि प्रोसेस आईडी। दूसरे में लिखेंगे, शॉर्ट में लिख रही हूँ और एब्रीविएशन आप बाद में लिख लेना। ठीक है आदित्य? CT, TAT, WT और दिस इज RT। एब्रीविएशन सबके नोट कर लो फटाफट से। AT स्टैंड्स फॉर अराइवल टाइम, BT फॉर एग्जीक्यूशन टाइम और CPU बर्स्ट टाइम। बर्स्ट टाइम को शॉर्ट में BT बोल रहे हैं। CT stands for completion time, TAT for turnaround time, WT for waiting time, RT for response time। ठीक है? लिख ली सारे एब्रीविएशंस और 2 फॉर्मूले नोट कर लीजिए। यहाँ फॉर्मूले लिख रही हूँ मैं, TAT इज इक्वल टू T8। आप लोग बताइए, जो लोग कर चुके हैं वो लोग बताइए क्या था फॉर्मूला, बताओ। TAT इज इक्वल टू CT माइनस AT और WT इज इक्वल टू क्या था? TAT माइनस BT। ठीक है आदित्य, मैंने इतना ब्रीफ आउट कर दिया है। 2 फॉर्मूले लिख लीजिए और 7 ये एब्रीविएशन नोट कर लीजिए, 6 और टेबल ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है? इतना कर लिया सभी ने? अब मैं इसको रफ कर रही हूँ कि बोर्ड पे स्पेस बहुत कम है।
इसको भी रफ कर रही हूँ, इसको भी रफ कर रही हूँ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बाकी के लोग बताएं क्या करते थे टेबल जस्ट बनाने के बाद में, हमें गैंट चार्ट बनाते थे। गैंट चार्ट इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन to define the sequence, to define the execution sequence of the processes. Gantt chart is the pictorial representation to define the execution sequence of the number of processes. चार्ट बना लीजिए पूरा एक, आप तो पूरा एक रेक्टेंगल बनाएंगे लंबा सा और उसको कट 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 कर लेंगे। मेरे पास ड्राइंग टूल्स कम है तो मैं उसको पहले बॉक्स बनाती हूँ फिर ज्वाइन करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, आप पूरा लंबा सा रेक्टेंगल बना ले करो खींच के और उसमें बीच में 2-3 कट लगाए जितने नंबर ऑफ प्रोसेस आपको दिखाई दे रहे हैं। डन। अब मैंने यहाँ पे, हमने सबसे पहले क्या बताया था चार्ट में आपको कि हम चार्ट को स्टार्ट करेंगे कहाँ से, कोई भी प्रोसेस स्टार्ट होता है 0 आइडियल टाइम से, यानी कि एग्जीक्यूशन ऑफ द सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 मिली सेकेंड से। कहाँ से, ये टेबल में सबकी यूनिट मिली सेकेंड है, अराइवल टाइम इन मिली सेकेंड, बर्स्ट टाइम इन मिली सेकेंड, कंप्लीशन टाइम इन मिली सेकेंड, T18 मिली सेकेंड, W18 मिली सेकेंड, R18 मिली सेकेंड। ठीक, क्लियर है, इज इट ओके? 0 मिली सेकेंड पे मैंने स्टार्ट किया। सबसे पहले हमें शॉर्ट जॉब एग्जीक्यूट करनी है। सब लोग मुझे टेबल से बताएं कि यहाँ पे शॉर्ट जॉब कौन सी है। अच्छा एक मिनट, मैंने वैल्यू नहीं लिख पाई है। P0 प्रोसेस 0 अराइवल टाइम पे स्टार्ट हुआ है और एग्जीक्यूशन टाइम है 5 मिली सेकेंड्स। P1 प्रोसेस 1 मिली सेकेंड पे स्टार्ट हुआ है और एग्जीक्यूशन टाइम है 3 मिली सेकेंड्स। P2 प्रोसेस 2 मिली सेकेंड पे अराइव हुआ है और एग्जीक्यूशन टाइम है 8 मिली सेकेंड्स। P3 प्रोसेस 3 मिली सेकेंड्स पे अराइव हुआ है और एग्जीक्यूशन टाइम है 6 मिली सेकेंड्स। अब आप लोग मुझे बताइए प्लीज, 3 मिली सेकेंड इज दी शॉर्टेस्ट जॉब, लेकिन आप लोग मुझे बताओ, मुझे अराइवल टाइम 0 पे सिस्टम स्टार्ट करना है। हमारा यहाँ पे अराइवल टाइम 0 लिखा हुआ है, ये सबको दिख रहा है? मैंने अभी बताया आप लोगों को कि 0 पे हमें स्टार्टिंग करनी है किसी भी ओएस की। तो 0 मिली सेकेंड्स पे क्या आप जिसका जॉब शॉर्ट है, शॉर्ट जॉब यानी कि 3 मिली सेकेंड यानी कि P1, क्या वो अवेलेबल है 0 मिली सेकेंड पे, क्या अराइव हुआ है? नहीं, दक्षता वेरी गुड। और बाकी के लोग बताएं, 3 मिली सेकेंड जो कि शॉर्ट जॉब है, क्योंकि हमारी एल्गोरिथम में शॉर्टेज जॉब फर्स्ट, हमें शॉर्ट जॉब पहले एग्जीक्यूट करनी है, बट वो प्रोसेस तो अराइव ही नहीं हुआ है। मुझे मान लीजिए कोई पर्टिकुलर एक पेंसिल दक्षता को हैंड ओवर करनी है 8 ओ क्लॉक पे, लेकिन दक्षता वहां पे 8:30 पर पहुंच रहे हैं क्लास में, तो इज इट पॉसिबल टू हैंड ओवर द पेंसिल टू दक्षता एट 8 ओ क्लॉक? तो मुझे किससे वो हैंड ओवर करनी होगी जो कि 8 ओ क्लॉक पे आ चुका है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, इसमें कहीं को डाउट रह गया है क्या? आदित्य, जो बच्चे लास्ट क्लास में एब्सेंट थे वो लोग, सिर्फ आदित्य क्या, जो लोग लास्ट क्लास में एब्सेंट थे वो लोग बताएं प्लीज, उनको समझ आ रही है ये चीज? ठीक है, तो हम P1 प्रोसेस को पहले स्टार्ट कर देंगे। स्टार्ट कर दिया हमने P1। अब आप लोग मुझे बताएं कि अभी हम एल्गोरिथम को नॉन प्रीएम्पशन में चला रहे हैं। सॉरी मैंने लिख नहीं पाया कहीं पे, लिख देती हूँ मैं, एग्जीक्यूशन मोड इज नॉन प्रीएम्पशन। अभी हम प्रीएम्पशन की बात नहीं कर रहे।
नॉन प्रिएम्प्टिव मोड ऑफ एग्जीक्यूशन, ठीक है, नॉन प्रिएम्प्टिव मोड ऑफ एग्जीक्यूशन। सॉरी 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 सॉरी, गलत लिख दिया, आई एम सो सॉरी, गलत लिख दिया, गलत लिख दिया। वेरी गुड, थैंक्स चित्रा, थैंक्स चित्रा बताने के लिए, थैंक यू। बता रही हूँ लेकिन उल्टा लिख दिया, सॉरी सॉरी, ठीक है। हाँ, तो नॉन प्रिएम्पशन है, यानी कि P0 एक बार सिस्टम पर आ चुका है तो हम उसको फोर्सफुली रिमूव नहीं कर पाएंगे। ये नॉन प्रिएम्पशन की डेफिनेशन को रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है। नॉन प्रिएम्पशन सबको याद है? ठीक, ठीक है। अब क्या हो गया, P0 प्रोसेस पूरा कंप्लीट होगा, कहाँ से कहाँ तक, उसका एग्जीक्यूशन टाइम कितना है, 5 मिली सेकेंड्स। तो 0 पे हमने स्टार्ट किया, 5 पे कंप्लीट होगा, ठीक। नेक्स्ट है, अब बताइए मुझे 5 मिली सेकेंड पे जब हम पहुंचे हैं तो क्या हमारे पास सारे के सारे प्रोसेस रेडी क्यू में अराइव हो चुके हैं, P1 P2 P3, क्या हमारे सारे के सारे प्रोसेस रेडी क्यू में अराइव हो चुके हैं। प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम पे कनेक्ट करने की कोशिश करिए कि अभी तक हम न्यू स्टेट में थे लेकिन हम रेडी स्टेट में जाने के लिए क्या होगा, सारे प्रोसेस अराइव होते चले जाएंगे, लोड होंगे। तो लोडिंग के लिए 5 मिली सेकेंड के टाइम तक सारे के सारे प्रोसेस क्या रेडी क्यू में अराइव हो चुके हैं, 5 सेकेंड तक सारे प्रोसेस आ जाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो अब आप बताइए कि P1 P2 P3 में किसका जॉब शॉर्ट है, कौन सा पहले एग्जीक्यूट होगा। P1 P2 P3 में कौन सा पहले एग्जीक्यूट होगा, P1 फिर दूसरा फिर बाद में कौन सा होगा, बता दीजिए जाओ फटाफट से, अब इसमें कुछ डिफिकल्ट जैसा बचा नहीं है। P1 के बाद दूसरा कौन सा है जिसकी जॉब टाइम शॉर्ट है, फिर अब कौन सा रह गया है, P2। P1 कितना टाइम लगाएगा एग्जीक्यूशन में, 5 प्लस जो भी उसका एग्जीक्यूशन टाइम है, जो भी उसका एग्जीक्यूशन टाइम है, यस वेरी गुड मनु, 5 प्लस 3 8। P3 कितना टाइम लगाएगा एग्जीक्यूशन के लिए, 6 मिली सेकेंड्स, 8 प्लस 6 कितना हो गया, 14। P2 कितना टाइम लगाएगा, 14 प्लस 8 22, 14 प्लस 8 22। आदित्य आप गलत ऑर्डर बता रहे हो एग्जीक्यूशन का, पहले P0 तो हम कंप्लीट कर ही चुके हैं, P0 को क्यों आपने सॉर्टिंग में डाला है, P0 को तो हम पहले ही कर चुके थे, तब उसके बाद दूसरी प्रोसेस स्टार्ट हुई, क्योंकि P0 ही ऐसा प्रोसेस था जो कि 0th अराइवल टाइम पर अवेलेबल था, तो पहले तो उसे पूरा करना ही पड़ेगा, उसके बाद दूसरा प्रोसेस अराइव हुआ है, ठीक है। गौरव सबसे पहले P1 क्यों आया, अभी तक नहीं सुन रहे थे क्या आप लेक्चर, सबसे पहले P1 इसलिए नहीं आया क्योंकि P1 0 अराइवल टाइम है हमारे पास, क्या है मैंने अभी बताया, मुझे गौरव को एक पेंसिल हैंड ओवर करनी है, मैंने डिसाइड कर लिया था कि जो पहले आएगा, लिसन, मैंने डिसाइड कर लिया था कि जिसको लिसन लिसन मुझे एक पेन देना है, सपोज एक पेन हैंड ओवर करना है, आप लोग एग्जाम लिख रहे हो, एक पेन मुझे देना है, मेरे पास एक ही पेन है, तो मैंने डिसाइड किया जिसको कम देर के लिए क्वेश्चन सॉल्व करना होगा मैं पहले पेन उसको दे दूंगी, जिसको कम टाइम लगेगा पेपर में क्वेश्चन लिखने के लिए मैं पेन पहले उसको हैंड ओवर कर दूंगी, ठीक है, मैंने ये डिसाइड कर लिया।
लेकिन जैसे ही 8 ओ क्लॉक हुआ और एग्जाम स्टार्ट हुआ, उस टाइम पर वहां पे एक ही स्टूडेंट अवेलेबल था जिसको कि 5 मिनट के लिए पेन चाहिए था। अब मैं कैसे डिसाइड कर सकती हूँ, कंपेयर कैसे करूंगी, कोई वहां पे अवेलेबल ही नहीं है। जीरो अराइवल टाइम पे सिर्फ P0 ही अवेलेबल है, तो मुझे वो पेन P0 को हैंड ओवर करना पड़ेगा, मुझे वो OS P0 को ही हैंड ओवर करना पड़ेगा, या ऑपरेटिंग सिस्टम P0 को ही पहले स्टार्ट कर देगा, क्योंकि कंपैरिजन के लिए कुछ भी नहीं है वहां पे अवेलेबल। हमें कंपेयर, अगर रैंक डिसाइड करनी है, कौन टॉपर है, कौन सेकंड टॉपर है, कौन किसका प्लेसमेंट हो गया, किसका नहीं हो गया, कंपैरिजन करना है। यस, 0 मिली सेकेंड में पहले प्रोग्राम आएगा, बिल्कुल सही है, इट इज ऑब्वियस। जब 0 पे पहुंच गया पहले उसको मिल ही जाएगा ना। हाँ 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 हाँ, बाकी सब सारे प्रोसेस लोड हुए ही नहीं है अभी तक, 0 पे कुछ आया ही नहीं है। कंपैरिजन आप तभी करोगे जब कंपेयर करने के लिए दूसरी एंटिटीज अवेलेबल होंगी। कंपेयर में किसके बीच में करूंगी, मान लीजिए गौरव के ऑलरेडी 85 मार्क्स आए हैं और वहां पे कोई और अवेलेबल नहीं है, तो मैं क्या एज्यूम करूंगी, गौरव इज द टॉपर। लेकिन अगर कोई दूसरा आगे आएगा वहां पे जिसके 84 होंगे, तो मैं डिसाइड करूंगी गौरव इज द टॉपर एंड द सेकंड वन इज द सेकंड टॉपर। अगर किसी के 89 मार्क्स आए होंगे तो मैं डिसाइड करूंगी गौरव इज द सेकंड टॉपर एंड 89th पर्सन इज द फर्स्ट टॉपर। लेकिन जब वहां पे अवेलेबल ही नहीं है, कंपटीशन कब होता है, जब अवेलेबिलिटी होती है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, मैंने बहुत लेमैन और सिंपल एग्जाम्पल दिया, आप समझ गए। अब मैंने चार्ट बना दिया है, जो लोग ऑलरेडी लास्ट क्लास में थे फटाफट से टेबल कंप्लीट कर लें, जो लोग नहीं थे वो सुनते जाएं। कंप्लीशन टाइम पहले हम यहाँ पे फिल करेंगे टेबल में, कौन सा प्रोसेस कब, whenever the process will supposed to be completed, correct. So the P0 will be completed, the P0 will be completed at the 5 milliseconds। P0 कब कंप्लीट हुआ है, 5 milliseconds पे। P1 कब कंप्लीट हुआ है, 8 milliseconds पे। P2 कब कंप्लीट हुआ है, 22 milliseconds पे। P3 कब कंप्लीट हुआ है, 14 milliseconds पे। तो मैं यहाँ पे फीड कर दूंगी टेबल में। अब आदित्य आप बताइए P0 कहाँ कंप्लीट हुआ है, 5th milliseconds पे। P1 8th पे। P2 22 पे। P3 14 पे। समझ में आई ये चीज या नहीं, क्लियर है। हाँ जी, चलो लास्ट क्लास में एब्सेंट थे उनको समझ आ रहा है। टीएटी का फॉर्मूला लगाओ फटाफट, टीएटी कैसे निकालते हैं। यू हैव टू कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द सीटी एंड द एटी। 5 7, हाँ जी 22 एंड देन 11। डब्ल्यू टी कैसे निकालते हो, फॉर्मूला लगाइए, बताइए फॉर्मूला क्या था। फॉर्मूला क्या था, वेरी गुड। 0 4, फिर 12, फिर 5। आरटी कैसे निकालोगे, सबसे पहले प्रोसेस को रिस्पॉन्स कब मिला है। हालांकि नॉन प्रिएम्प्टिव मोड में ऐसा कुछ होता नहीं है कि सबसे पहले कब मिला है रिस्पॉन्स। एग्जैक्टली जैसे ही उसको सिस्टम मिल गया, जैसे ही सिस्टम मिल गया, दैट इज द रिस्पॉन्स टाइम। तो वो हम किसी फॉर्मूले से कैलकुलेट नहीं करते हैं, गैंट चार्ट से कैलकुलेट कर लेते हैं। प्लीज लिसन वेरी केयरफुली। रिस्पॉन्स टाइम इज whenever the process will get response at very first, whenever the process will get response at very first। ठीक, प्रोसेस को रिस्पॉन्स कब मिला है, सबसे पहले प्रोसेस को कब रिस्पॉन्स मिला है, दैट इज द रिस्पॉन्स टाइम। तो P0 को रिस्पॉन्स कब मिला है, 0 मिली सेकेंड पे जैसे ही P0 अराइव हुआ तुरंत रिस्पॉन्स मिल गया। ठीक है, P0 को रिस्पॉन्स, जैसे ही P0 अराइव हुआ है वैसे ही P0 को रिस्पॉन्स मिल गया है। अब आप लोग मुझे बताइए P1 को रिस्पॉन्स कब मिला है, जैसे ही प्रोसेस अराइव हुआ वैसे ही उसको रिस्पॉन्स मिल गया। P1 को 5 मिली सेकेंड्स में मिल गया। P2 को कब रिस्पॉन्स मिला है, 14, देन P3 8। सिर्फ चार्ट में से जो लेफ्ट हैंड साइड की बाउंड्री वैल्यूज है वो बतानी थी आपको।
लेफ्ट हैंड साइड की बाउंड्री वैल्यूज P0 0, P1 5, P2 14, P3 8। ठीक है, क्लियर है सचिन? रिस्पॉन्स टाइम क्या चीज है एग्जैक्टली हम कब रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर रहे हैं, हम कब रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले किसी भी प्रोसेस को रिस्पॉन्स कब मिला है, सबसे पहले किसी भी पर्टिकुलर प्रोसेस को हम कब रिस्पॉन्ड कर रहे हैं इनिशियली। रिस्पॉन्स time for P1 must because it arrive after 1 milliseconds. P1 को रिस्पॉन्स टाइम कब मिला है, P1 को रिस्पॉन्स टाइम कब मिला है, P1 को रिस्पॉन्स टाइम हमने P1 को 5 पे रिस्पॉन्स दिया है। ओके 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 ओके, आई एम सो सॉरी। रिस्पॉन्स टाइम मुझे यहाँ से अराइवल टाइम से माइनस करना था। सचिन आप लास्ट क्लास में नहीं थे क्या, कंप्लीशन टाइम रिपीट करने की बोल रहे हैं, लास्ट क्लास में नहीं थे? ओके ओके ओके, कंप्लीशन टाइम इज कब कब प्रोसेस कंप्लीट हुआ है। P0 फाइनली कंप्लीट हुआ है एट 5 मिलीसेकंड्स, P1 फाइनली कंप्लीट हुआ है एट 8 मिलीसेकंड्स, P2 फाइनली कंप्लीट हुआ है 22 मिलीसेकंड्स, P3 कंप्लीट हुआ है एट 14 मिलीसेकंड्स। ठीक है, हाँ रिस्पॉन्स टाइम जो प्रोसेस जब शुरू हुआ है दैट इज द रिस्पॉन्स टाइम। ठीक है, लेकिन एक चीज मैं भूल गई, आई एम सो सॉरी। रिस्पॉन्स टाइम जब प्रोसेस स्टार्ट हुआ है उसमें से दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द अराइवल टाइम। ठीक है, यानी कि प्रोसेस P0 कब अराइव हुआ है, 0 मिली सेकेंड पे प्रोसेस P0 को रिस्पॉन्स कब मिला है, 0 पे। ठीक है, मैं एक बार इसको इरेज कर रही हूँ। ओहो सारी वैल्यूज चली गई यहाँ से। मैं रिस्पॉन्स टाइम दोबारा लिख रही हूँ इसको कट करके, वेट। मैं रिस्पॉन्स टाइम की टेबल फिर से बना रही हूँ, जस्ट वेट, छोटी सी एक माइनर सी मिस्टेक हो गई थी। P0 प्रोसेस कब स्टार्ट हुआ है आप लोग बताइए, P0 प्रोसेस कब स्टार्ट हुआ है, 0 मिली सेकेंड पर, उसका अराइवल टाइम क्या है, 0 माइनस 0 यानी कि 0। P1 प्रोसेस कब स्टार्ट हुआ है, एट 5 मिली सेकेंड्स एंड P1's अराइवल टाइम इज 1 मिली सेकेंड, तो 5 माइनस 1 4। P2 प्रोसेस स्टार्ट हुआ है एट 14 मिली सेकेंड्स एंड अराइवल टाइम इज 2 मिली सेकेंड्स, तो 14 माइनस 2 12। P3 प्रोसेस स्टार्ट हुआ है एट 8 मिली सेकेंड्स एंड P3's अराइवल टाइम इज 3 मिली सेकेंड्स, 8 माइनस 3 5। अब क्लियर है, इज इट ओके मनु? ठीक है, बाकी के लोगों को आरटी समझ में आ गया, कोई डाउट है इसमें किसी को भी? आरटी क्लियर हो गया, कोई डाउट है इसमें किसी को? यश, okay, response time is when actually the process will executed will start executed minus arrival time। लिख लीजिए, response time is when the process start execution at very first minus arrival time।
माइनस अराइवल टाइम। क्लियर है? यस, इज इट ओके? ठीक है। ओके ओके ओके। आरटी समझ में नहीं आया? पलक ने क्या क्वेश्चन पूछा था, बताइए पलक। प्रथम आरटी फिर समझ लो, लिख लीजिए आप, प्लीज लिख लीजिए। रिस्पॉन्स टाइम इज व्हेन द प्रोसेस स्टार्ट्स एग्जीक्यूशन माइनस अराइवल टाइम। Response time is when the process starts execution minus arrival time. Palak, could you repeat your question? Yes, if execution time of P0 would be, Palak, I have seen your question. Sorry, मैंने just वो काफी सारी chat थी तो mismatch हो गया. Execution of time of P0 would be 3 milliseconds. अगर यहाँ टेबल में लिसन, बाकी के लोग भी सुन लीजिए, वेरी गुड क्वेश्चन। अगर टेबल में ऑलरेडी P0 का जो एग्जीक्यूशन टाइम था वो 3 मिली सेकेंड होता इनिशियली, तो हम जिसकी आईडी शॉर्ट थी उसको हम पहले एग्जीक्यूट करते, देन टाई होता अगर इन केस, तो देन वी विल फॉलो दी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। पलक, आई थिंक यू गॉट योर आंसर। अगर इन केस दो स्टूडेंट्स है मेरे पास जिनके सिमिलर मार्क्स है, मुझे दोनों में कंपेयर करना है, तो मैं क्या करूंगी? आई विल स्टार्ट फ्रॉम द रोल नंबर, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। पलक, क्लियर हुआ ये चीज? प्रथम समझ में आ गया है या नहीं? ठीक है, आप अभी आरटी को छोड़ दो, मैं नेक्स्ट क्लास में फिर से रिपीट कर दूंगी। आप एक नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लीजिए, इसको रफ करें, टेबल को रफ कर दूं, बोर्ड क्लियर कर दूं क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लीजिए प्लीज। 8524 लिखिए फटाफट, ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन नोट करिए फटाफट, और इट्स योर होमवर्क। रेस्ट वी विल डिस्कस बाय डे आफ्टर, बाय टुमारो, नेक्स्ट क्लास है कल, ठीक है? फटाफट नोट कर लीजिए और सब कुछ कैलकुलेट करना। कैलकुलेट एवरेज वेटिंग टाइम, कैलकुलेट एवरेज पीएटी, कैलकुलेट रिस्पॉन्स टाइम ऑफ ईच एंड एवरी प्रोसेस। इज इट ओके? ठीक है, लिख लीजिए इसको। हाँ मनु, इंग्लिश की अटेंडेंस मॉडिफाई नहीं हो पा रही थी, आपकी बहुत लास्ट की अटेंडेंस थी, मतलब बहुत ही स्टार्टिंग की, तो सो सॉरी, मैं फिर भी चेक कर लूंगी, ठीक है? ओके ओके, मैं चेक कर लूंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? ओके, ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।